अस्सलाम वालेकुम डियर इन्वेस्टर्स। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। 2020 का फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो चुका है और अब हम 2021 के फाइनेंशियल ईयर के तकरीबन दूसरे महीने में दाखिल हो रहे हैं। और जैसा कि आपकी नॉलेज में है कि ये 14 अगस्त का दिन पाकिस्तान की आज़ादी का दिन है। और सबसे पहले मैं आपको जश्न आज़ादी की मुबारकबाद देता हूँ, जो कि अब हमसे सिर्फ 3 दिन दूर है। इसके बाद मैं आपको इस बात का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने आपके ताउन से और आपके कॉन्फिडेंस की वजह से अलमीज़ान इन्वेस्टमेंट ने जो जून 2020 का जो साल क्लोज़ किया है, उसके एसेट अंडर मैनेजमेंट जो है वो 91 बिलियन से ग्रो करके 152 बिलियन पे आ गए हैं। और ये 152 बिलियन का मतलब ये है कि अलमीज़ान इन्वेस्टमेंट एसेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री में पूरे पाकिस्तान में सबसे बड़ा इदारा है। इसके साथ-साथ मैं आपको ये भी ज़िक्र करना चाहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह अलमीज़ान ने अपने इन्वेस्टर्स को मजमूई तौर पर 1060 करोड़ रुपए का डिविडेंड दिया है, जो कि डिफरेंट फंड्स का मजमूई तौर पर डिविडेंड है। अब हम थोड़ी-सी कोविड-19 की बात करते हैं। पाकिस्तान में एक मैं कहूँगा कि मौजिज़ा ही है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ जो कोविड-19 की जो सिचुएशन है, वो बहुत ही तेज़ी से बेहतर होती हुई नज़र आ रही है। तकरीबन कुछ ही अरसे पहले हमारे पास जो एक्टिव नंबर ऑफ केसेस थे वो 1,08,000 थे, जो कि आज कम होकर तकरीबन 17,000 पे आ गए हैं। अगर हम 7 दिन की मूविंग एवरेज देखें न्यू इन्फेक्शंस की, तो वो तकरीबन 4% पे आ गई है, जबकि एक वक्त पे ये 22% थी। और अगर हम हॉस्पिटल्स की बात करें तो हॉस्पिटल्स में भी जो प्रेशर था पेशेंट्स का, वो काफ़ी हद तक कम हो चुका है। पाकिस्तान इस मामले में बहुत खुश नसीब है, क्योंकि अगर हम देखें हमारे पड़ोसी ममालिक में नंबर ऑफ़ केसेस में अभी कमी होना शुरू नहीं हुई है और वहाँ पे अभी भी बहुत तेज़ी से कोरोना फैलता जा रहा है। इन सब चीज़ों का दुनिया की इकोनॉमिक आउटलुक पे बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ है। आईएमएफ की जो प्रोजेक्शन है कि ग्लोबल इकोनॉमी 4.9% की कमी रिकॉर्ड करेगी इस साल में। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जैसे हमने बात की, पाकिस्तान की सिचुएशन बेहतर है और उम्मीद ये है कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक रिकवरी है, वो दुनिया के मुकाबले में काफ़ी बेहतर और बहुत तेज़ होगी। इकोनॉमिक सिचुएशन की तरफ हम आ जाते हैं, तो सबसे पहले मैं ज़िक्र करूँगा फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व्स का, क्योंकि ये हमारे लिए पिछले 2 सालों में बहुत ज़्यादा कंसर्न रहा। और अब आईएमएफ प्रोग्राम में भी हम गए और इसके बाद हमें बहुत सारी फाइनेंसिंग डिफरेंट कंट्रीज़ से हमें मिली। तो अल्हम्दुलिल्लाह स्टेट बैंक के जो रिज़र्व्स हैं, वो जो हमने साल क्लोज़ किया जून 2020 में, वो बजाय कम होने के उसमें इज़ाफ़ा हुआ और $12.5 बिलियन पे हमने इसको क्लोज़ किया। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है वो रिसेंटली नीचे गई है और इसका इम्पैक्ट हम जो कंपनीज के रिजल्ट्स आ रहे हैं उसमें भी न देख रहे हैं। तकरीबन पिछले जून के महीने में 25% का डिक्लाइन था, लेकिन उसकी वजह जो है वो सब्सटेंशियल लॉकडाउन था। और ये लॉकडाउन जो है जैसा आप देख रहे हैं कि अब अलहमदिल्ला 10 अगस्त से काफ़ी इसमें ईज डाउन हो गया है। और सिवाय मैरिज हॉल और स्कूल्स वगैरह के कुछ चीज़ें हैं जो बंद हैं। अदरवाइज़ जो है काफ़ी हद तक जो है वो रिलैक्सेशन जो है वो गवर्नमेंट ने इसके ऊपर दे दी है। इस अरसे में जो और इम्पोर्टेंट मेजर्स लिए गए और स्टेट बैंक ने भी इसके ऊपर काफ़ी काम किया और कंस्ट्रक्शन सेक्टर को रिवाइव करने की बहुत गवर्नमेंट ने कोशिश की है। और जब कंस्ट्रक्शन सेक्टर रिवाइव करता है तो तकरीबन 22 से 26 और इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पे उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। तो गवर्नमेंट ने जो नया हाउसिंग स्कीम अनाउंस की है, उसमें फर्स्ट 100,000 हाउसेस के लिए 30 अरब रुपए की सब्सिडी अनाउंस की है। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ने टाइमर बादशाह डैम का भी इनॉग्रेशन किया है। और इसके अलावा स्टेट बैंक ने डायरेक्ट किया है बैंक्स को कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर में और हाउसिंग सेक्टर में अपनी फाइनेंसिंग को 5% ऑफ द प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट ले जाएं। इसके अलावा एक एमनेस्टी भी दी गई थी, जिसका भी बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट नज़र आ रहा है, जिसके तहत जो कंस्ट्रक्शन में जो पैसा लगाएगा 31 दिसंबर 2020 से पहले पहले, तो उसके ऊपर भी काफ़ी पॉजिटिव इंसेंटिव्स दिए गए हैं। ये सब चीज़ें पॉजिटिव हैं। अब हम एक ग्राफ देखते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट का। और करंट अकाउंट डेफिसिट में भी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई है, जो कि अगर आप देखेंगे इस ग्राफ को, तो इसमें पिछले साल के मुकाबले में
करंट अकाउंट डेफिसिट जो हमारा $13.4 बिलियन था, वो कम होकर सिर्फ $3 अरब पे आ चुका है। यानी कि हम 2015 की जो सूरत हाल थी उसके करीब आ चुके हैं मोर और लेस। ये बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट है, और चूँकि हमारे जो डेफिसिट कम हो गया है, ये इंशाल्लाह हमारे मुल्क के अंदर जो कॉन्फिडेंस है फॉरेन इन्वेस्टर्स को, उसको रिस्टोर करेगा। अब हम आते हैं इन्फ्लेशन की तरफ, और इन्फ्लेशन की तरफ हम जब आते हैं तो हम ये देखेंगे कि इन्फ्लेशन में भी नुमायाँ कमी आई है। जो इन्फ्लेशन का लेवल था, इस ग्राफ में आप देखेंगे कि जनवरी में हमारा जो इन्फ्लेशन का लेवल था वो 14.6% पे पहुंच गया था, और उसमें भी नुमायाँ कमी आई है, और इसमें एक ग्रेजुअल डिक्लाइन देखा गया जनवरी के बाद से, और इसका बॉटम हमने देखा 8.22% पे। इसके बाद इसमें थोड़ा-सा इज़ाफ़ा हुआ है, जो हम समझते हैं कि ये जून, जुलाई और अगस्त तक ये इज़ाफ़ा रहेगा, और इसके बाद सितंबर के बाद से इसमें फिर कमी नज़र आएगी। और स्टेट बैंक की जो फ़ोरकास्ट है उसके मुताबिक जो पूरे फाइनेंशियल ईयर जो जून 2021 पे क्लोज़ हो रहा है, उसमें इन्फ्लेशन की जो एक्सपेक्टेशन है वो 7% से लेके 9% तक है। इन चीज़ों की वजह से एक जो बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट आया है कि स्टेट बैंक ने जो पॉलिसी रेट है, जैसा आप सबके इल्म में है, 13.25% जो मार्च में था, उसमें एक बहुत ही तेज़ी से उसमें कमी की है स्टेट बैंक ने, और वो इन्फ्लेशन का जो पॉलिसी रेट है, उसको 13.25 से गिरा के अब हम 7% पे आ चुके हैं, जो कि हम समझते हैं कि मोर और लेस एक बॉटम ही समझा जाए। लेकिन इसकी वजह से जो बिजनेस एक्टिविटी जो है उसकी रिवाइवल में बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहा है, और जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है, द फाइनेंशियल एक्सपेंसेस हैं बिजनेसेस के, इंडस्ट्री के, वो एक सब्सटेंशियली कम हो रहे हैं। और इसका इम्पैक्ट, इन सब पॉजिटिव इम्पैक्ट अगर हम देखें चीज़ों का, तो हमने स्टॉक मार्केट में देखा है, जो कि जून तक ये इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह स्टॉक मार्केट में अगर आप देखें तो जुलाई के महीने में बहुत तेज़ी से रिबाउंड नज़र आया है। और अब हम एक ग्राफ देखते हैं कि स्टॉक मार्केट ने पिछले कुछ अरसे में किस तरह परफॉर्म किया है, और यहाँ हमने कुछ पीक्स एंड ट्रफ्स मार्केट के दिखाए हैं। जब हम बात कर रहे हैं तकरीबन अगस्त 2019 की, जबकि इकोनॉमिक सिचुएशन में बहुत अनसर्टेनिटी थी, तो हमने केसी 100 इंडेक्स का बॉटम देखा था करीब 28,000 के। लेकिन जैसे ही इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस रिस्टोर हुआ, तो ये इंडेक्स जनवरी 2020 में, यानी कि 5 महीने के मुख्तसर अरसे में 43,000 तक पहुंच गया था। इसी तरह से हमने एक मेजर डिक्लाइन पैंडेमिक की वजह से देखा इसके बाद, और मार्च के महीने में इंडेक्स लेवल दोबारा 27,000 पे आ गया। और आज हम अगर हम बात करें कि जैसे मैंने जिक्र किया कि ये सारे पॉजिटिव स्टेप्स की वजह से हमें एक शार्प इकोनॉमिक रिकवरी नज़र आ रही है, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह इंडेक्स जो है वो 40,000 लेवल को क्रॉस कर चुका है। और हम ये उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह ये जो पॉजिटिव डायरेक्शन है मार्केट की, वो कंटिन्यू करेगी। मार्केट्स में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, स्टॉक मार्केट में एक टिपिकली, जैसे आप इस ग्राफ से भी देख सकते हैं कि देयर आर अप्स एंड डाउन्स। तो ये अप्स एंड डाउन मार्केट में रहेंगे, लेकिन ओवरऑल डायरेक्शन जो है मार्केट की, वो पॉजिटिव रहेगी। और इसी वजह से हम अपने इन्वेस्टर्स को ये रिकमेंड करते हैं कि अपने इन्वेस्टमेंट्स को स्टॉक मार्केट में, अगर उनकी इन्वेस्टमेंट है तो उसको रखें, और अगर उनका एक्सपोजर स्टॉक मार्केट में नहीं है तो उसको बढ़ाना चाहिए। एक और भी बड़ी बुनियादी वजह है कि अगर अब जैसे मैंने ज़िक्र किया कि चूँकि पॉलिसी रेट बहुत कम हो गया है, तो जो फ़िक्स इनकम के इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ हैं, वहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट्स हैं या जो प्रॉफ़िट रेट है, वो कम होके 5-6% पे आ गया है। जबकि एक ज़माने में तकरीबन मार्च तक, यानी कि मार्च 2020 तक वो रिटर्न 12 से 13% था। तो चूँकि वो रेट अब इन्फ्लेशन से भी नीचे आ गया है, तो देयर इज़ ऑलवेज़ एन अपॉर्च्युनिटी टू मूव दैट मनी from money market and fixed income side to the stock market side. या एक सवाल ज़रूर उठता आपके ज़हन में आ रहा होगा कि मार्केट जो है वो तकरीबन 45% अपने बॉटम से इंक्रीज़ हो चुकी है, तो हमारा आउटलुक इसके बावजूद अब क्यों पॉजिटिव है? तो मैं यहाँ ये ज़िक्र करना ज़रूरी समझूंगा कि हमारे जो मार्केट का जो मल्टीपल है, प्राइस अर्निंग मल्टीपल, वो आज भी 7.7% पे है। जबकि अगर हम MSCI इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स को देखें, तो इमर्जिंग मार्केट का PE लेवल 17.7% है। तो अभी भी हमारा जो PE लेवल है वो इमर्जिंग मार्केट्स के मुकाबले में 50% से भी ज़्यादा नीचे है। जब तक जहाँ हम डिविडेंड यील्ड की बात करें, तो इस वक्त हमारी मार्केट का डिविडेंड यील्ड 5.3% है, और अगर हम अर्निंग्स यील्ड की बात करें तो वो तकरीबन 13% है। और अगर आप देखें कि लॉन्ग टर्म पॉलिसी रेट, इंटरेस्ट रेट जो कि PIB के फॉर्म में है,
یا لانگ ٹرم سکوک کی فارم میں ہیں، وہ اس وقت تقریباً 8 سے 9% ہے۔ تو ارننگز ییلڈ جو ہے وہ ابھی بھی 13% سے زیادہ ہے۔ تو یہ بات کہی جا سکتی ہے بیسیکلی کہ انشاءاللہ جو اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ پازیٹیو رہے گی۔ ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے 2-3 سالوں میں فورن انویسٹرز کا کافی آؤٹ فلو رہا ہے، لیکن چونکہ اب ڈومیسٹک لیکوڈیٹی کافی امپروو ہو گئی ہے، اور یہ فینومینا ہم نے ساری دنیا کے مارکیٹ میں دیکھا ہے کہ ریسنٹ جو اپ ٹرنز مارکیٹ میں آئے ہیں وہ ڈومیسٹک لیکوڈیٹی کی وجہ سے آئے ہیں، اور یہ پاکستان میں بھی ڈومیسٹک لیکوڈیٹی کی وجہ سے ہم نے دیکھا ہے کہ مارکیٹ میں ایک اسٹیبلٹی آئی ہے۔ تو انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ڈائلاگ کو کنٹینیو رکھیں گے اور کوشش کریں گے کہ ہر ماہ آپ سے بات ہو جائے، آپ سے ملاقات ہو جائے۔ اس کے ساتھ ہی میں اس سیشن کو کلوز کرتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو پینڈیمک ہے، اس آزادی کے مہینے میں اس پینڈیمک کے ساتھ سے بھی ہمیں آزادی دلائے، اور ہم پاکستان کو ایک سیف اور پراسپیرس پاکستان کو آگے بڑھنے میں ہمیں حصہ ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ I wish you all a very happy Independence Day. پاکستان زندہ باد۔ میوچل فنڈز میں سرمایہ کاری کے نتائج مارکیٹ کے حالات پر منحصر ہیں۔ سرمایہ کاری کی پالیسیوں اور رسک کو بخوبی سمجھنے کے لیے آفرنگ دستاویزات کا مطالعہ کیجیے۔